कंसेप्ट को अपनाती है। डरावनापन अ क्वाइट प्लेस से कम नहीं है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं तो इसे जरूर देखें। सूनी मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर अब भी ताजा खून के धब्बे लगे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि कोच में बैठे सारे यात्री चुपचाप बैठे हैं। तभी एक नवजात बच्चा रो पड़ता है। एक हट्टा कट्टा आदमी उसे उठाकर बाहर फेंकने की तैयारी करता है, लेकिन मां अपने बच्चे से बिछड़ने को तैयार नहीं होती। वो अकेले ही उसे गोद में उठाकर कोच से बाहर चली जाती है। बच्चे की आवाज जैसे ही सुरंग में गूंजती है, अचानक मां का चेहरा खून से भर जाता है। वो तुरंत पलटती है और भागने लगती है। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख पूरे मेट्रो स्टेशन में गूंज जाती है। हर टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। देश भर में अनजान जीवों का हमला जारी है। कुछ बचे हुए लोगों ने सर्वाइवल की टिप्स भी दी। सबसे पहली सलाह, कभी पैदा मत हो। कहा जा रहा है कि एक रिसर्च टीम ने सैकड़ों साल पुराने एक गुफा को विस्फोट से खोल दिया था और गलती से इन अजीबोगरीब उड़ने वाले राक्षसों को बाहर निकाल दिया। गंजा जैसन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो अपने परिवार को मोबाइल की घंटी बंद करने की हिदायत देता है, लेकिन जैसन को जल्द ही लगने लगता है कि घर में छिपकर बैठना अब सुरक्षित नहीं है। वो पूरे परिवार को लेकर शहर से दूर जंगल के इलाके में जाने का फैसला करता है। उसे लगता है कि वहां राक्षसों की संख्या कम होगी, और सच में पूरा शहर लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन जैसन ये सोच भी नहीं सकता था कि उसी जैसी सोच वाले हजारों लोग पहले ही निकल पड़े थे। शहर से बाहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह जाम हो चुका था। तभी जैसन का भाई जिम्मो एक सुझाव देता है कि वो सब पहाड़ी रास्ते से चलें। रास्ता मुश्किल था, लेकिन कम से कम कोई और उस रास्ते पर नहीं था। जैसे ही वो आदमी खुद पर खुश हो ही रहा था, अचानक झाड़ियों से कुछ जानवरों का झुंड निकल आया। जिमो की गाड़ी पलटती हुई खाई में जा गिरी। जैसन और उसकी पत्नी तुरंत नीचे भागे। जिमो जिंदा था, लेकिन उसका शरीर कार में फंसा हुआ था। वो हिल नहीं पा रहा था। पत्नी ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब कौन उनकी सुनता। जिमो नहीं चाहता था कि वो अपने भाई के परिवार पर बोझ बने, इसलिए उसने बंदूक निकाल ली और उन्हें जाने के लिए मजबूर करने लगा, क्योंकि उड़ने वाले वो राक्षस कभी भी आ सकते थे। जैसन ने ऊपर से तो हामी भर दी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो वापस जाकर